तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो अयोध्या है ये राम जन्मभूमि है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है। ये तो कब्जा करने के लिए झूठी कहानी है। अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सी इतिहास जानने की कोशिश करें कि हमारे देश में एक परंपरा है, यहाँ महिलाएं बहुत संख्या में है, तो महिलाओं को जल्दी से बात समझ में आ जाएगी कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल जाती है, और ससुराल जाने के बाद जब पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो वो पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर आती है। बराबर है? आती ही नहीं आती? सारे देश भर में आती। मैंने के तौर पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो महिला अपना बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर आती है, तो उसी तरह से रामायण जो लिखा हुआ है, रामायण में दशरथ के पत्नी का नाम है कौशल्या, कौशल्या के प्रथम पुत्र का नाम है राम। अगर कौशल्या के प्रथम पुत्र का नाम राम है तो वो भी भारत की मूल निवासी है, तो वो भी अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश में गई होगी जो बिहार में है। उसका पहला बच्चा है राम, तो पहला बच्चा पैदा करने के लिए वो कौशल देश गई होगी, क्योंकि अयोध्या कौशल्या की ससुराल है। मैं क्या तो है नहीं। मैंने पंडितों को सवाल किया वहां जाकर, मैंने कहा पंडितों वामन मेश्राम का एक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि तुम जिंदगी भर जवाब दे सकोगे। मेरे सवालों का अभी तक कोई जवाब पंडित देता नहीं है। तो अभी आप लोगों के विचार के लिए बता रहा हूं कि जिस तरह से भारत की हर लड़की शादी होने के बाद अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर जाती है, उसी तरह से कौशल्या का ससुराल था अयोध्या, तो वो भी अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश गई होगी। और अगर गई होगी तो राम का जन्म अयोध्या में कैसा हुआ? समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, समझाने पड़ेगा भाई, समझाना पड़ेगा। औसत बुद्धि के आदमी को समझ में आ जाएगा। मुसलमानों को तो मौलाना मेरी बात इतनी पसंद आई, आप एकदम सही है, ये आप सुप्रीम कोर्ट को बताओ। अभी मैं सोच रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखता हूं, क्योंकि चर्चा चल रही सुप्रीम कोर्ट में, तो हम दावा पेश कर देते हैं ये तुम्हारा राम जन्म